हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर एस स्टडीज़। मेरे प्यारे मित्रों, आने वाले सभी वनडे एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने कुछ क्वेश्चन के सीरीज बनाए हुए हैं, जिसमें आज आपका पहला क्लास प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पर है। यह सभी प्रश्न आपको आने वाले परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, भारत को जम्बूद्वीप किसने कहा? यूनानियों ने, ईरानियों ने, जैनियों ने और अरबियों ने। तो आपका सही उत्तर है जैनियों ने। भारत को जम्बूद्वीप जैनियों ने कहा था। यूनानियों ने भारत को इंडिया का नाम दिया और ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद, वेद, रामायण, पुराण। इसमें आपका सही उत्तर है कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। उपनिषद 108 हैं। रामायण को हम आदि काव्य भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता है। प्रारंभ में रामायण में कुल 6000 श्लोक थे, लेकिन कुछ समय बाद इसमें 24,000 श्लोक देखने को मिलते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। वेदांत किसे कहते हैं? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, उपनिषद, अथर्ववेद। इसमें आपका सही उत्तर होगा उपनिषद। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें एक उपनिषद है मुंडको उपनिषद, जिससे भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है, 8 अष्टक हैं, कुल मंत्र 10,462 हैं एवं कुल सूक्त 1028 हैं। सामवेद में 1549 ऋचाएँ हैं, जिसमें 78 नई हैं, बाकी सब ऋग्वेद से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, वेदांग में वेदों का हाथ किसे कहा जाता है? छंद को, ज्योतिष को, कल्प को, शिक्षा को। इसमें आपका सही उत्तर है कल्प को। कल्प को वेदों के हाथ कहा जाता है, छंद को वेदों के पैर कहा जाता है, ज्योतिष को वेदों की आंखें कहा जाता है, शिक्षा को वेद के नाक कहा जाता है, एक निरुक्त होता है, निरुक्त को वेद के कान कहा जाता है, व्याकरण को वेद के मुख कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कृष्णदेवरायन वेद व्यास को निम्नलिखित में से किसके संकलनकर्ता माने जाते हैं? वेद के, पुराण के, वेदांग के, रामायण के। जिसमें आपका सही उत्तर है वेद के। पुराण को लिखने वाले लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। वेदांग वेदों का अंग है और रामायण को महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में पुरोहितों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मा, उद्गाता, अथर्वयु, होता। आपका सही उत्तर है होता। ब्रह्मा अथर्ववेद के पुरोहितों को कहा जाता था, उद्गाता सामवेद के पुरोहितों को कहा जाता था और अथर्वयु यजुर्वेद के पुरोहितों को कहा जाता था। और आगे कुछ तथ्य देखते हैं इसमें। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है और इसी वेद में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। सामवेद में विभिन्न मंत्रों का उल्लेख है और इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों का नियम एवं विधि विधान का उल्लेख है। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों देखने को मिलते हैं। अथर्ववेद में जादू टोना और औषधि का उल्लेख है। आपका अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग कौन सा है? कल्पसूत्र, षड्दर्शन, स्मृतियाँ, आरण्यक। इसमें आपका सही उत्तर है आरण्यक। कल्पसूत्र ऐसे सूत्र जिनमें
नियमों एवं विधियों का प्रतिपादन किया जाता है। षड्दर्शन। षड्दर्शन उपनिषदों के दर्शन को भारतीय ऋषियों ने 6 भागों में विभाजित किया है, जिसे षड्दर्शन कहा जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जीवन और मृत्यु से संबंधित दार्शनिकता का वर्णन है। स्मृतियाँ। वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ, इसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इसमें सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कल्हड़, कौटिल्य जिसका दूसरा नाम चाणक्य है, बाणभट्ट, पाणिनि। आपका सही उत्तर होगा कौटिल्य। कल्हड़ ने राजतरिंगड़ी लिखा था, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखा था और पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। अब आपका अगला प्रश्न है, अर्ध ऐतिहासिक रचना महाभाष्य के रचनाकार कौन हैं? पतंजलि, विशाखदत्त, कात्यायन, कालिदास। जिसमें आपका सही उत्तर है पतंजलि। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस, कात्यायन ने वर्तिका और गार्गी संहिता, जबकि कालिदास ने मलविकाग्निमित्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, बुद्धचरित के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? बाणभट्ट, वाक्पति, अश्वघोष, पद्मगुप्त। जिसमें आपका सही ऑप्शन है अश्वघोष। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी, वाक्पति ने गौड़वकों की रचना की और जबकि पद्मगुप्त ने नवसाहसांक चरित की रचना की थी। अब अगला प्रश्न देखेंगे, विक्रमांक देवचरित किसकी रचना है? जैनक की, विल्हड़ की, विष्णु शर्मा की, कल्हड़ की। जिसमें आपका सही उत्तर है विल्हड़ की। जैनक की रचना पृथ्वीराज विजय है और कल्हड़ की रचना राजतरिंगड़ी है। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।